हेलो बच्चों, नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? राधे राधे मेरे भाई आर्यन, साकेत, विवेक, सब लोग कैसे हो भैया? बढ़िया, शानदार, बढ़िया है दोस्तों। हम भी ठीक ठाक हैं, बहुत बढ़िया हैं। क्या पढ़ रहे थे आप? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों पढ़ रहे थे। शीट नंबर 3 का मामला चल रहा है ना बेटा, शीट नंबर 3। बहुत ही उम्दा प्रकार के सवाल बेटा आपके लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। बहुत ही गजब लेवल की बातें आपको पढ़ाई जा रही हैं। हर एक प्रकार का दोस्तों छोटा बड़ा कंसेप्ट आपको समझाया जा रहा है। दोस्तों शीट नंबर 3 के सवाल जो है ना, काफी बेहतरीन लेवल के सवाल हैं दोस्तों। इजी लेवल को क्रॉस करने के बाद अब थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पे आ गए हैं अपन लोग बेटा। हैं पहले वाली शीट में दोस्तों हमने कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक के बेसिक वाले सवाल किए। सेकंड वाली शीट दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर की ओर बढ़ रही थी। थर्ड नंबर शीट में और भी शानदार चीजें आ गई। तो मुझे बताओ बेटा, इसके मैंने आपको सवाल दिए थे 80 तक करने को। क्या बेटा मैंने कहा था कि 80 तक के सवाल तो कर ही लाइए कम से कम। जी हाँ, कहां है 80 नंबर सवाल? ये 80 नंबर। तो आप लोगों ने कुछ सवाल करने की कोशिश करी बेटा? क्या आप लोगों ने कुछ सवाल किए? आप मुझे बताओ पहले, 80 नंबर तक के सवालों तक में कोई डाउट आपका? 80 नंबर तक के सवालों में कोई डाउट? 77 नहीं हुआ, 79 नहीं हुआ। कोई और? चलिए, दो ही सवाल बताए सब बच्चों ने। मैंने आपको क्लास में कुछ सवाल तो यहां तक तो मैंने क्लास में करवाई दिए थे आपको। एक दो सवाल मैंने आपको दिए थे करने को कि चलो इनको आप कर लेना। सुनो बेटा, 1 साल 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1500 रुपए है। ब्याज की दर दोस्तों 25% है और 6 माही संयोजित होता है। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा ब्याज हर 6 महीने में संयोजित होता है तो रेट को मैं 1/8 मान लूं क्या? भाई 25% का मतलब तो 1/4 होता है। लेकिन आपने हाफ ईयरली काउंट करना है बेटा, हाफ ईयरली रेट आधी बन जाती है। अच्छा इसमें बताओ, 1 साल 6 महीने में क्या एक्चुअल में ये 3 साइकिल बन जाएंगे? 3 साइकिल। और 3 साइकिल को देखकर आपने प्रिंसिपल को 512 मान लिया होगा। 512 देखते ही दोस्तों ये बात समझ में आ गई कि 64 64 64 8 16 और 1, ये ट्री कैसे बनता है ये तो आपके दिमाग में छप गया होगा बेटा सैकड़ों सवाल करने के बाद में। अब ये तो कोई बताने वाली बात बची नहीं है मेरे हिसाब से। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखो, साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है दोस्तों। अगर मैं 3 सालों में आपसे केवल साधारण ब्याज लूंगा बेटा, इतना ब्याज तो बेटा जाएगा ही जाएगा ना बेटा। ये ब्याज तो साधारण ब्याज है ही है। साधारण का और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर तो केवल यही निकलेगा। तो ये 1500 एक्चुअल में 25 की वैल्यू है। और मैंने आपसे पूछा था प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, तो 512 से गुणा करना है। 25 सिक्का 150, 3072 बनेगा बेटा। आगे एक जीरो लगा दो, उत्तर नंबर क्लियर 77। कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुरंत आपने बात को सॉल्व कर लिया है, बात बन भी गई है दोस्तों। 78 तो आपने कर लिया होगा। ये तो मतलब बड़ा ही मजाक वाला क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, 3 सालों की दर से साधारण ब्याज 1200 रुपए है। तो आपको पता है 1200 का मतलब ये ब्याज ना 400 400 400 तो आया ही होगा। अगर मैं ट्री बताऊं, वैसे आपको पता है बेटा ये कितने परसेंट की दर आपको पता है। सुनो, 5% की दर है दोस्तों। इधर 20, इधर 40 और इधर 1 रुपया आएगा। खत्म। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया? 1261 रुपए आ गया। काम खत्म। बहुत इजी है। 79 नंबर क्वेश्चन में डाउट आया आपको, जरा गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। एक व्यक्ति प्रत्येक साल की शुरुआत में एक निश्चित पैसा जमा करता है। चक्रवर्ती ब्याज की दर दोस्तों 12.5% है। तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज 13,020 रुपए है। तो प्रति साल कितना धन जमा करवाया? दोस्तों देखो ऐसा है भाई, ये तो आपका फर्स्ट ईयर है दोस्तों, ये आपका सेकंड ईयर है
और ये आपका थर्ड ईयर है। ठीक है, प्रत्येक साल दोस्तों, प्रत्येक साल में ना आपने कुछ पैसा जमा करवाया बैंक में भी। आप साल के स्टार्टिंग में गए, बोला बैंक साहब ये लो इतना रुपया जमा कर लो मेरा। चूंकि मेरे को 3 साल का टाइम दिख रहा है और रेट में मेरे को 1/8 दिख रहा है, तो मैं दोस्तों ये मान लेता हूं कि 512 रुपए जमा करवाए जाते हैं प्रत्येक साल। दोस्तों मैं ये मानता हूं कि 512 रुपए मैं प्रत्येक साल जमा करवा लेता हूं। प्रत्येक साल मुझे 512 रुपए जमा करवाने हैं। बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात को समझते रहना बेटा, गौर करना। पहले साल मैंने मान लो 512 रुपए जमा करवाए। कल्पना कीजिए, पहले साल मैंने 512 रुपए जमा करवाए। ये प्रिंसिपल है दोस्तों, मैं आपको कहना चाह रहा हूं प्रत्येक साल का प्रिंसिपल है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं 512 रुपए प्रिंसिपल है बेटा। पहले साल में ब्याज जो आएगा वो 64 रुपए आएगा। अच्छा, अगले साल भी 64 तो आना ही आना है, 64 तो आना ही आना है। अरे ये बात पता है ना, इस पर 8 आना है, इस पर 16 आना है, इस पर 1 रुपया आना है। ये एक ट्री वाली बात आपको पता लग गई होगी कैसे बनती है। अरे बोलो भाई। हाँ दोस्तों, अब दूसरे साल भी यानी सेकंड ईयर में भी आपने 512 रुपए जमा करवाए। दूसरे साल में भी आपने 512 रुपए जमा करवाए, तो देखो दूसरे साल में 64 रुपए ब्याज आएगा ही आएगा। एक साल में तो इतना ही आता है। अगले साल भी 64 रुपए और 8 रुपए ब्याज आएगा क्या? अरे ये वाले 512 रुपए क्या केवल और केवल एक साल के लिए काम आ रहे हैं बेटा? सॉरी, 2 साल काम आ रहे हैं। ये 512 जो थे ना, ये 3 साल तक काम करते रहे। ये 512 2 साल तक काम करते रहे और अगले 512 केवल 1 साल तक काम करते रहे। ऐसा काम बनेगा बच्चों? पहले साल जो 512 जमा किए उस पर इतना ब्याज मिला, दूसरे साल में 512 जमा किए उस पर इतना ब्याज मिला, तीसरे साल में 512 किए उस पर इतना ब्याज मिला। अरे बात कुछ समझ में आई क्या? 64 दिया 192 प्लस 16 8 24 और 1 25, दोस्तों 217 रुपए का ब्याज आएगा। तीसरे साल में तुम्हें 217 रुपए का ब्याज मिलेगा दोस्तों। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं 13,020 है ना, ये 217 की वैल्यू है, 512 की वैल्यू ज्ञात करनी है। पूरा पूरा 6 बार कटेगा, 3072, आगे लगा दो 0, उत्तर आएगा डी ऑप्शन। प्रत्येक साल के लिए इस प्रकार का सवाल आपने एक सिंपल इंटरेस्ट में भी किया था, शायद तुम्हें याद होगा। प्रत्येक साल जब पैसा जमा करते हैं तो कितने कितने साल का ब्याज मिलता है बेटा। अब ये स्ट्रक्चर मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया बेटा, स्ट्रक्चर आपको बताया केवल बताने के लिए। एग्जाम में इतना बनाने की नीड नहीं पड़ती, एग्जाम में चीजों को डायरेक्टली कैच कर पाते। अरे किस थोड़ी है यार, अलग कहानी है भैया। पहले साल के 512 रुपए 3 साल तक काम आए, अगले 512 तुम्हें 2 साल तक काम आए और अगले 512 तुम्हें 1 साल तक काम आए। तो आपको केवल ये तरीके तो कैच करना है। अरे बताओ 79 समझ में आया क्या? अस्सी नंबर सवाल आपने क्लास में किया था, 80 नंबर सवाल आपने क्लास में किया था। अब दोस्तों थोड़ी सी बात को समझो। देखो इस सवाल को करने के लिए आप मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने आपको एक तरीका बताया था सुपर रेशो का, तुम्हें याद है? मैंने आपको सुपर रेशो की बात बताई थी। 3 सालों के लिए ये 3 3 1 बनता है क्या? अच्छा, तुम्हें अगर मैं डिटेल में तरीका बताना चाहूं तो आपको याद है ना, ये जो 3 होता है ये तो सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, और ये जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस यही तो सीआई और एसआई का डिफरेंस आता है। अरे याद है ना, वो आपने किया था 1000 1000 1000 वो कैच करके। हाँ, तरीका बताया था डिटेल में आपको कि ये स्टार्टिंग में 3 जो है सिंपल इंटरेस्ट का ही पार्ट है, और ये 3 और 1 को आपने कैच करना है बस। तो पहले बताओ यहां पर क्या बनेगा? यहां बनेगा 15,625 का 12%, 25 चौका 100, 25 छिका 150, 6 2 625 बार कटेगा, और दोस्तों ये कटेगा 3 बार। 1875 बनेगा इस पॉइंट पे इधर, और 1875 का भी तुम्हें 12% ज्ञात करना है दोस्तों। 1875 का भी 12% करोगे, 25 चौका 100, 25 7 175, 225 बनेगा क्या दोस्तों? अरे 225 बनेगा क्या? अरे कोई हाँ ना कमेंट करके बताओ। और 225 का भी अगर मैं 12% निकालूंगा तो 25 चौका 100, 25 निमा 225, 27 रुपए आएगा बेटा, 27। तो एक्चुअल में एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना आ गया? 675 प्लस 27,
₹702 आएंगे। वो ट्री वाले मेथड से किया बेटा मैंने। सुपर रेशो की जो बात बताई थी वो एक्चुअल में ट्री ही है। ट्री को थोड़ा शॉर्ट लिख दिया, लंबे में लिख कर जाओगे तो भी बात बन जाएगी। सुपर रेशो और ट्री में कोई फर्क नहीं है, बस समझने वाली बात है कि लिखने का अंदाज अलग अलग है, और कोई सवाल में दिक्कत ही नहीं है बेटा। 82 किया क्या? ब्याज की दर क्या होगी अगर निश्चित राशि में तीसरे साल में साधारण ब्याज 2000 मिलता है? अरे तीसरे साल में 2000 मिलता है, इसका मतलब पहले साल में भी 2000 मिला होगा, सेकेंड ईयर में भी 2000 मिला होगा। भाई ये तो हर साल समान ही मिलता है। 2 सालों के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज मिला है 4160, तो यहां पर 160 आया होगा क्या? अगर 2 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट 4160 मिलता है तो 8%। यहां से तुम्हें डायरेक्ट आइडिया पड़ गया 8% है, यहां से तुम्हें डायरेक्ट जजमेंट हो गया 8% है। बताओ किस एंगल से टफ है, यही समझ में नहीं आता। अरे दोस्तों 2000 पर अगर 160 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो 8% मिल रहा है यार। देवेंद्र इसमें तुम्हें कौन सा टफ मिल गया जो बहुत मुश्किल बात है, जान सूखी जा रही है? बताओ यार, कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस को हमने आपको इजी तरीके से बता दिया, कंसेप्ट्स बेटा क्लियर करवा दिए, और कमेंट कर रहे हैं कि बहुत टफ है सर। ये तो समझ रहा हूं, नया बालक है। देखो अब तुरंत 5 साल में साधारण ब्याज आया 45,000 रुपए, तो 1 साल का 9,000, अगले साल का भी 9,000, ऐसे ही आया होगा भाई, हर साल सेम रहा होगा। और 360 रुपए एक्स्ट्रा मिले, 360 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं दोस्तों। ये 9,000 का 4% ही तो है, ये 9,000 का 4% ही तो है। पहले साल का तो सिंपल और कंपाउंड सेम ही होता है, सेकंड ईयर में डिफरेंस आएगा तो 360 रुपए का डिफरेंस आएगा। 9,000 रुपए का आपने 4% कैलकुलेट कर लिया। मेंटली करने वाली बात थी दोस्तों, बिना पेन उठाए 360 उत्तर बनना चाहिए। सुनो, 2 साल के लिए एक निश्चित मूलधन पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज समान मूलधन से 4.5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होता है। दोस्तों एक बात सुनो, तुमने कोई पैसा ब्याज पर दिया, 4.5 सालों में जितना साधारण ब्याज आता है ना, उतना 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज ही आ गया। तो रेट पूछिए। सुनो, आप ये मान लो 1 साल का एसआई, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए मान लो, ऐसे ही बेटा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए आता है, तो आप मुझे बताओ 4.5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 9 रुपए आएगा क्या? अरे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए आता है, तो 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 9 रुपए आएगा। एग्जामिनर हमको क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे 4.5 सालों में जितना ऐसा ही आता है ना, उतना 2 सालों में सीआई आ गया, उतना 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। आइए बात कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। बेटा पहले साल पर तो आप मुझे बताओ एसआई और सीआई बराबर ही आते हैं, सीआई भी पहले साल में तो 2 ही आया होगा, और दूसरे साल में बेटा दूसरे साल में टोटल सीआई 7 रुपए आया होगा क्या? पहले साल में 2 रुपए और दूसरे साल में 7 रुपए आया होगा। और 7 रुपए कैसे? इधर 2 और इधर 5 आया होगा, इधर 2 और इधर 5 आया होगा, तभी तो आ पाएगा। अब मुझे बताओ 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट और 4.5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर देख पा रहे हैं दोस्तों? ये बताओ ये जो 5 रुपए ब्याज आया है, ये 2 का 250% आया है क्या? दोस्तों ये 2 का 250% आया है ना, 2 रुपए का 250% लगता है ब्याज, 250% तरीका आ गया, खत्म। अरे भाई बड़ी सीधी सी बात है, 1 साल का एसआई और सीआई तो बराबर ही होता है, तो दूसरे साल में डिफरेंस आया, दूसरे साल का फर्क आया बच्चों, सेकंड ईयर का फर्क आया है। अरे क्या तुमने ट्री वाला तरीका नहीं पढ़ रखा क्या आकाश? क्या तुमको मैंने क्लास में स्टार्टिंग से तरीका बताया था ट्री वाला? ट्री वाली बात आपको समझ में नहीं आई क्या? पढ़ा है? तो जब तुमको यह पता है कि 2 सालों में 2 इयर्स का सीआई मेरे को 9 रुपए आया है, 2 सालों का सीआई 9 रुपए आया है, फर्स्ट ईयर का एसआई और सीआई समान होते हैं, 2 रुपए लिख दिया। इधर 2 था तो इधर भी 2 ही आएगा, 4, तो बाकी कितना बच गया? 5 आपने यहां लिख दिया, खत्म। तो सीआई
2 सालों का 9 रुपए लगना चाहिए। 2 रुपए से 5 रुपए का ब्याज कब आएगा? 2 रुपए से 5 रुपए का ब्याज तब आएगा जब 250% की रेट हो, 250% की रेट हो, तब उत्तर बन जाएगा। हमने कोई टिपिकल बेटा फॉर्मूला नहीं लगाया। हम ये चाहते हैं कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों की लैंग्वेज को पढ़कर, लैंग्वेज को समझकर उत्तर ज्ञात कर पाए। आपको इनमें पैनिक होने की नीड नहीं है, आपको चिंता करने की नीड नहीं है बेटा। वाह सुनील वाह। 2 साल के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, साधारण ब्याज 850 है। अरे ये 850 को आपने जब 2 सालों में कैलकुलेट किया होगा तो ये 425 करके आया होगा। साधारण ब्याज तो प्रत्येक सालों का बराबर ही होता है, और इसका मतलब इधर 51 रुपए फालतू आए हैं क्या? अरे ट्री वाली बात को समझ लो, ये 51 रुपए फालतू कहां से आए? ब्याज का ब्याज आया होगा, ब्याज का ब्याज आया होगा। तो अब 51 रुपए का ब्याज आया, 425 रुपए पर आया, गुणा में 100 करके परसेंट लगाना है बेटा। 25 चौका 100, 25 एकम 25, 7 17 तिया 51, उत्तर बनेगा 12%। अरे स्टार्टिंग से पढ़ने वाले बच्चों, आप तो कमेंट करके बता दो यार, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो नए आए हैं वो तो कमेंट करके बता रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो तो कह रहे हैं सर क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो पहले के पढ़ रहे हैं उनको तो पल्ले पढ़ रहा होगा। अब मैं आपको प्रत्येक सवाल पे ट्री बना के बताऊं कि ट्री कैसे बनता है, वो तो लॉजिकल बात नहीं है बेटा। अब हम इतने सवाल कर चुके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, मैं आपको लगभग 200 से क्या 300 करीब क्वेश्चन करवा चुका हूं बेटा। 300 के आसपास सवाल करवा दिए, और इतने सवाल तो किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको जितने मैंने क्लास में करवा दिए आपको। दो सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इतना इतना है। अरे यार ऑप्शन से कर ले। सुनो, चक्रवृद्धि ब्याज के चक्कर में पड़ते ही नहीं है अपन चक्रवृद्धि ब्याज के चक्कर में क्यों पड़े? तुम्हें पता है ना 2 सालों का एसआई कितना आ रहा है? 2 इयर्स का एसआई दोस्तों बन के जा रहा है कितना? 2100 रुपए। तो अब ऑप्शन से देख लो। देखो पहला ऑप्शन लूंगा, 2 सालों का ब्याज बनेगा 14%, और 6000 का 14% 2100 नहीं होता। 2 सालों का ब्याज बनेगा 16%, और 7500 का 16% करूंगा 2100 नहीं आ सकता। 2 सालों का ब्याज बनेगा 20%, 2800 रुपए आएगा, 2100 नहीं आएगा। 7000 का 15% से 1 साल का 2 साल का 30%, और 7000 का 30% 2100 रुपए हो गया, काम खत्म। आपने कहा सर तरीका बता दो कैसे करते हैं, तो तरीका देखो दोस्तों, आप ये कह सकते हो ना 2100 का ब्याज कैसे आया, तो 1050 और 1050 करके आया होगा। डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया 157.5। तो ये जो चीज है ना, ये 15% इक्वल है, और ये प्रिंसिपल का 15% रहा होगा। तो प्रिंसिपल आ गया आपका 7000 रुपए, प्रिंसिपल बन गया आपका 7000 रुपए, और ये बन गया आपका 15%। स्वाति बेटा हमें फॉर्मूला लगाना नहीं आता, फॉर्मूले लगा के दुनिया भर में सवाल नहीं हो पाते, कैसे करोगे तुम बताओ? फॉर्मूले से कौन सवाल करता है भाई? एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो। प्रिंसिपल कुछ है आपका, कुछ भी है, पीरियड मान लो, R% की रेट चल रही है, 2 इयर्स का टाइम चल रहा है। एक बार कोई बताओ, किसी बालक ने ये सवाल किया? किसी बालक ने ये सवाल किया? कितना आंसर आया समय? कितना आंसर आया? 6.4। 6.4 तो नहीं आएगा भाई, गलत किया। कैसे किया? कैसे किया? ऑप्शन से सुनो। आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, फर्स्ट ईयर का अगर मैं आपसे सीआई पूछूं फर्स्ट ईयर का, तो क्या वो पी का R% आएगा? सेकेंड ईयर का जो आएगा, सेकेंड ईयर का सीआई जो आएगा, वो देखो पी का R% तो आना ही आना है, इस पे तो डाउट ही नहीं है। इसका भी R% तुम्हें और ज्ञात करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा क्या? तो मैं आपको यह कह सकता हूं क्या डिफरेंस होता है 2 साल का, मतलब 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस होता है ना, वो एक्चुअल में P गुणा R/100 का स्क्वायर होता है। ये बात तुम्हें पता है? P गुणा R/100।
या ये r% करो, इस ब्रैकेट को आप r% का स्क्वायर लिख लो ऐसे, ठीक। अब दोस्तों इस बात को d लिख रहा हूं, d बराबर p गुणा r% का स्क्वायर। आपको पता है ना मैंने d का यूज क्या किया है, d का यूज किया है मैंने डिफरेंस के लिए, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बटा में ले जाओ d r% का स्क्वायर। अगर कभी तुम्हें r% या रेट ज्ञात करनी हो ना, रूट के अंदर d बटा p कर लेना, मामला खत्म। दोस्तों 2 सालों के टाइम के लिए, 2 सालों के वक्त के लिए रेट ज्ञात करनी हो तो डिफरेंस बटे प्रिंसिपल कर दीजिए, मामला खत्म। डिफरेंस बटे प्रिंसिपल, सुनो 25,000 रुपए ब्याज पर लिए, एक ने लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, एक ने लिए साधारण ब्याज पर, ब्याज का अंतर आया 160 रुपए। मैं कह रहा हूं रूट के अंदर d बटा p कर दो, रूट के अंदर d बटा p कर दो, रूट के अंदर d बटा p कर दो। 1 0 से 1 0 काटो, क्या बच्चों रूट के बाहर आएगा 4/50, और 4/50 को आप कह सकते हैं 8%। 4/50 का मतलब होता है 8%। एक एक तरीका आपको क्लियर होना चाहिए, एक एक पॉइंट आपका बेटा क्लियर होना चाहिए। आपको सवाल करने के लिए फॉर्मूले पे रिजिड नहीं बनना। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता, अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते, तो बेसिक वाली बात आपको लगानी आनी चाहिए, आपको तरीका भी पता लगना चाहिए बेटा। बाकी इस प्रकार के सवाल में रेट ज्ञात करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप डिफरेंस बटे पी कर लीजिए, तुरंत आपकी बात खत्म। अब इस सवाल में कैरे लगा दो फॉर्मूला, इसमें नहीं लगा पाएंगे बेटा, इसमें प्रिंसिपल नहीं है, इसको ऑप्शन से काम करना इजी बात है। और इसका तरीका क्या बनता है, इजी बता दिया। क्या बताओ 87 तक की बात क्लियर है? ये तो आपने मेंटली कर लिया होगा, आपने कह दिया होगा 260 और यहां आएगा 20.80, तो 260 से 20.80 का ब्याज तो 8% पे आएगा दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में मिल जाएं तो मतलब बालक खुश हो जाते हैं, गुरुजी कुछ है ही नहीं सवाल में, ये तो हम देखते ही कर जाते हैं। ये ट्री है ना, ट्री, ट्री तुम्हें एक्चुअली पता है चिल्ला चिल्ला के हर एक चीज, ये सारी बातें सिखाता है, किसका क्या मतलब है, किसका किससे क्या रिलेशन है, सारी बातें ट्री तुम्हें एक्सप्लेन कर देता है बेटा। इसमें भी उत्तर 8% आएगा क्या? ये 500 500 और ये 40, 500 पे कितने परसेंट? 8%। दो सालों का चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों 1200 144, रेट रही होगी 12% की। 90 नंबर तक के क्वेश्चन मान लिए जाएं पूरे, 90 नंबर तक के सवाल मान लिए जाएं पूरे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देव भैया तुम्हें क्या डाउट आ गया, कहे तुमने हैंड राइज कर रखा है भाई? क्लास को तो बेटा आपने आज पहली बार ज्वाइन किया है, आज ही डाउट आ गया क्या? ब्याज की दर क्या है 3 सालों में? ब्याज है 6,000 रुपए, तो आपने किया क्या, 6,000 का मतलब 2 2 2 और 160 रुपए आगे, 2,000 पे 160 रुपए का ब्याज, 8% की दर। अरे तुरंत ये सवाल ऐसे किया क्या बेटा, 2,000 ये, 2,000 ये, 160 ये, तो 8% की दर आ गई। डिफरेंट कोई फॉर्मूले पे जाने की कोई नीड थोड़ी है यार, जब डायरेक्ट सवाल बन पा रहे। 2 सालों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 2400 दिया होगा, 4800, 288 रुपए 12% की रेट से आएगा। बन पा रहे हैं ना क्वेश्चन आपसे? अरे बन पा रहे हैं ना सवाल? ₹18,000 की धनराशि को 16 महीने के लिए 8% के अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया। ठीक है दोस्तों, देखो मेरी बात समझना, रेट तुमको टाइम काउंट करना है 16 महीने का, तो 16 महीने के कैसे साइकिल बनाओगे? पहला साइकिल 6 महीने का, अगला साइकिल 6 महीने का, 12 और 4 महीने एक्स्ट्रा बचेंगे, 4 महीने। दोस्तों इस पर रेट बनेगी 4% की, इस पर रेट बनेगी 4% की। अब इस पे रेट क्या बनेगी, सुनो बेटा, 12 मंथ्स की रेट है 8%,
तो 4 मंथ की रेट बताओ 8/3% बनेगी क्या? अरे बताओ। तो इसमें मेरे पास ये 18,000 का तो कोई यूज ही नहीं है, डायरेक्ट लगा लें फॉर्मूला। देखो बेटा फॉर्मूला लगाओ, मेरे को चाहिए निकटतम होल नंबर में। ये जो 8/3 होता है, क्या मैं इसको 2.66% मान सकता हूं? अरे 2.66 मान सकते हैं ना 8/3 को अपन। एक्स वाई जेड का लगाओ फॉर्मूला, 4 4 8 और तो 10.66 तो यही बन गया। बेटा कुछ एक्स्ट्रा बताओ, आगे और भी आएगा ना, कुछ इससे बढ़कर ही आएगा, मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 10.66 से ऊपर ही आएगा थोड़ा बहुत, तो उत्तर 11 के आसपास ही तो आएगा। इतना ज्यादा भी नहीं आएगा कि 12 पहुंच जाए, इतना भी नहीं आएगा कि 12 पहुंच जाए। अरे तुम गुणा करके चेक कर लेना, ये बहुत छोटी मोटी संख्या आएंगी बेटा, तो बस चिंता की बात नहीं है। उत्तर 9 संभव नहीं है, 10 संभव नहीं है, 12 संभव नहीं है, नियतम न पूछा गया था, 11 उत्तर बन गया। कितना आंसर आया? 10% आया क्या? 140 और 14 रुपए, उत्तर आ गया 10%। बच्चों को एक अजीब सी बात समझ में आ रही है कि हाँ सीआई मुश्किल नहीं है अगर तरीका पता है। अगर क्वेश्चन पढ़ते ही ये जज करने लग गए कि सवाल करना कैसे है, फिर चाहे कुछ मर्जी पूछ ले आपसे, आपको दिक्कत करने वाली कोई बात नहीं है। 3 सालों का साधारण ब्याज तो 200 करके आया होगा। 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 50 रुपए यहां आए होंगे दोस्तों, ये बन गया 25% की रेट से। 95 नंबर तक तो आप सबने घर पे भी करे होंगे और थोड़ी बहुत बातों पे अटके बाकी सवाल बन गए होंगे आपसे। घर पे भी थोड़ा पढ़ने का मजा तो आया ही होगा। 96 नंबर पर सवाल बना क्या? दो राशियों का अनुपात 4:5 है, अगर वे बराबर धनराशि प्राप्त करते हैं तो ब्याज की दर ज्ञात करो। 25% आ गई। आप ऐसे भी कह सकते हो ना, P गुणा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2, P गुणा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 1, इससे 1 कट गया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया 5/4। 5/4 का मतलब रेट आ गई 25%। दोस्तों देखो, इसको ना मेंटली करने की तुम्हें एक बात और बता रहा हूं, मेंटली करने की तुम्हें एक बात और बता रहा हूं, तुम सुनो बात को, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो अपनी। ये प्रिंसिपल 1 है, ये प्रिंसिपल 2 है, ये 4 रुपए और ये 5 रुपए, ठीक है। अब इस पर तो ब्याज मिला मेरे को 2 साल का, 1 साल फिर 1 साल, ऐसे पढ़ लूं। और इस पर मैंने डायरेक्ट 1 ही साल का ब्याज लिया, तो ये दोनों चीजें बराबर हो गई। समझ में आ रही बात? ये दोनों चीजें बेटा बराबर हो गई। अब सुनो, अब मैं आपको ये कह सकता हूं ना, अब मैं आपको ये कह सकता हूं ना कि पहले साल में ये राशि 4 से 5 हुई होगी, पहले ये 1 साल में 4 से 5 बनेगा, फिर देखो अगले साल में जितना ये 5 से उतना ये भी 5 से, तो 4 से 5 बनने के लिए 4 से 5 बनने के लिए 1/4 का ब्याज आएगा, 25% का ब्याज आएगा। दोस्तों मेंटली भी बात को समझ सकते थे कि ये 4 रुपए ना पहले 1 साल में 5 के इक्वल आएंगे और फिर आगे बराबर बन जाएंगे, तो 4 से 5 आने का मतलब 4 से 5 का मतलब 25% का ब्याज आएगा। 96 नंबर सवाल और 80 नंबर सवाल सेम थे, तरीका इनका सेम था बेटा। दो साल के अंत में आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, 3 सालों के अंत में आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और मूलधन ज्ञात करना है। अब दोस्तों आपका लेवल आ गया शुरू। दिल थाम के बैठिए दोस्तों, दिल थाम के बैठना, ऐसे हु हल्ला मत करना। टॉपिक में कुछ बातें अच्छे लेवल की भी आती हैं, तो ये अच्छा लेवल आपका अब शुरू हो गया। दोस्तों एक्चुअल में देखो इस सवाल में तुमको क्या क्या डेटा गिवन है। 2 साल का आपको सीआई गिवन है, 2 साल का, और सीआई आपको गिवन है 3 साल का, कुछ और नहीं दिया गया, प्रिंसिपल पूछा गया, यही सवाल है क्या? 2 साल का तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको पता है, लेकिन दोस्तों प्रिंसिपल पूछा है, ना कोई रेट का पता ना कोई और तुम्हें यह भी पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो ही नहीं करता, तो क्या किया जाए? तो बेटा अब हमें जाना पड़ेगा इसके मेजर कंसेप्ट पे, इसके उम्दा कंसेप्ट पे। जो कंसेप्ट मैं आपको अब बताने वाला हूं, ये क्लास के 10-15% बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ये मैं पहले ही बेटा अनाउंस कर देता हूं, क्योंकि बढ़िया लेवल की बात है, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है वही समझ पाएगा। दोस्तों मैं आपको पहला कंसेप्ट ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूं,
जिसमें तुम्हें 2 सालों का सीआई गिवन है, तुम्हें 3 सालों का सीआई भी गिवन है, और कोई और जानकारी नहीं दी गई, प्रिंसिपल पूछा गया। ठीक है, देखो मतलब आप ना ये मान लो मेरा प्रिंसिपल पी रुपए है, कितने रुपए? पी। रेट मैंने R% मान ली। बेटा जो भी तुम्हारी रेट होती है तुम उसको 1/x के फॉर्म में लेके आते हो ना। जैसे रेट 20% थी, हम लिखते हैं 1/5। रेट मान लो 10% थी, हम लिखते हैं 1/10। रेट 16 से 2.3% थी, हम लिखते हैं 1/6। तो मैंने रेट को मान लिया 1/x और टाइम दोस्तों मैंने मान लिया 3 इयर्स का। अब ये मेंस के प्रकार का सवाल है, टॉपिक का वो सवाल है जो दुनिया छोड़ के आती है। आप लोग समझना दोस्तों, हम सीआई के 300 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब मैक्सिमम लेवल पे एंटर कर चुके हैं, तो मैक्सिमम लेवल को दिल थाम के पढ़ना। चूंकि बेटा रेट 1/x थी, इसलिए मैं प्रिंसिपल को x³ मान लेता हूं, x का क्यूब मान सकता हूं। क्या मानते ना अपन, जब 1/8 होती है तो 512 मान लिया करते हैं, है ना। 1/10 होती है तो 1000 मान लेते हैं, तो वो कुछ मान लेते हैं आसानी से। फर्स्ट ईयर का सीआई की बात कर रहा हूं, सीआई कितना? x² आएगा। सेकंड ईयर का सीआई कितना? x आना ही आना है, x रुपए एक्स्ट्रा और आ जाएंगे। थर्ड ईयर का x² तो आना ही आना है, 2x यहां से आएगा और 1 रुपया यहां से आएगा। क्या इतना ब्याज मिलेगा? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल कितना था? x³। रेट कितनी है? 1/x। पहले साल का ब्याज कितना? x²। सेकंड ईयर का x² तो आना ही आना है, x रुपए फालतू आएगा। x² तो आना ही आना है, इधर इसका डबल आता है, 2x आएगा, और यहां दोस्तों 1 रुपया आएगा। ये आपको बात समझ में आ गई। अब जरा समझने वाली बात है, आप मुझे ये बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूं 2 सालों का सीआई कितना आया? देखो बेटा ये x³ ना यूनिट है, यूनिट पता नहीं क्या है, ये मैंने मान रखा है। 2 सालों का सीआई बनेगा 2x² प्लस x। कितना बनेगा? क्या 2 सालों का सीआई बनेगा 2x² प्लस x। 3 सालों का सीआई कितना बनेगा? 3x² प्लस 3x प्लस 1। इतने यूनिट बनेगा बेटा, ये यूनिट पता नहीं क्या है, इकाइयां कोई बनेगी, तरीका मैंने मान रखा है। सही है, 2 साल का और 3 साल का सीआई तुमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों मैं एक काम करता हूं, 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई कम कर लेता हूं। 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई घटाओगे, 3x² में x² घटाओगे, ये बनेगा x² प्लस 2x प्लस 1। ये बनेगा क्या? लेकिन इसके आगे अभी भी यूनिट जिंदा है दोस्तों, इसके आगे अभी भी यूनिट मान रखा है, कोई यूनिट कोई चीज चल रही है। तुम डायरेक्ट तो इससे रेट निकालेंगे नहीं ना बेटा, आगे यूनिट चल रहा है, अब पता नहीं यूनिट का मतलब क्या है, तो ये यूनिट पहले हमें खत्म करना पड़ेगा। कैसे करें? इसको अपन 2 साल के सीआई से भाग दे देते हैं। अब आपको कुछ 2 साल के सीआई से क्यों देते हैं? क्योंकि मेरे पास डेटा केवल 2 साल का सीआई और 3 साल का सीआई है। मैं चाहता हूं सवाल को इस फॉर्म में लेकर आऊं कि 2 साल के सीआई और 3 साल के सीआई का ही प्रयोग करना है, और इनसे मेरी बात हो जाए दोस्तों। इस चीज को मैं x कॉमन लेकर अंदर बताओ 2x प्लस 1 लिख सकता हूं क्या? अरे बोलो बोलो बोलो, x कॉमन लेकर 2x प्लस 1 लिख सकता हूं क्या? ठीक है। अच्छा, ऊपर जो चीज बन रही है, ऊपर जो चीज बन रही है, ऊपर जो चीज बन रही है, इसको एक बार तुम ऐसे रहने दो तो ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। बटा में क्या था? 2x² प्लस x। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाली चीज में से अगर मैं इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दूं, चलेगा गाड़ी? x² प्लस 1 प्लस 2x बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बटा में जो ये चीज है, मैंने देखो x कॉमन लिया था, अंदर बना था 2x प्लस 1। आ रही है बात समझ में? इस अंदर वाली चीज को थोड़ा फिर गौर से देखो। ऊपर तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, बटा में बन रहा है x गुणा x प्लस x प्लस 1। x गुणा x प्लस 1। मैं जानता हूं कहानी क्रिटिकल है, लेकिन समझ में आएगा तो सवाल चुटकी में कर पाओगे एक ही बार में। दोस्तों थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं पेन यूज कर लेता हूं, x प्लस 1 को y मान लो,
x प्लस 1 को y मान लो समझने के लिए। अब तुम्हारा फॉर्मूला बन गया y स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। ci माइनस 3 ci माइनस 2 अपॉन ci2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। कैसे बना ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है। 10% 20% समझ में आया तो चलेगी गाड़ी बेटा, लेकिन 2-3 बार रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ेगी। मैंने पहले कह दिया था कि पेचीदा कंसेप्ट है, अब समझने के लिए बेटा आपको कहानी को पढ़ना पड़ेगा। ये डिटेल में जाने के लिए आपको रिकॉर्डिंग को एक बार और चेक करना पड़ेगा, तब जाकर ये बात समझ में आएगी। मैंने पहले ही बता दिया था। अब सुनो, अब ये दोस्तों क्वेश्चन है, आपको 2 साल का सीआई और 3 साल का सीआई दिया हुआ है। मैंने आपको एक नियम अभी अभी प्रतिपादित करके बताया है, सीआई 3 साल का माइनस सीआई 2 साल का, इसको 2 साल के सीआई से भाग देंगे ना तो ये बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। यहां y बराबर x प्लस 1 है, ये गौर कीजिएगा, y प्लस एक्स प्लस 1 है। तुम्हारे मास्टर जी का फोन आया था। या अमन सर का, हमारे मित्र वही हैं, वही फोन करते हैं अपने को है। मैंने कह दिया मास्टर जी क्लास में है, करते हैं फोन फ्री होके। शुभ जी कहते हैं क्या आप क्वांट भी पढ़ाते हो? सुनो भाई दोस्तों, ये थोड़ी सी कहानी आपको समझ में आई एक बार। ये फॉर्मूला कैसे बना मैंने आपको डिटेल में करके बताया, पूरी कहानी बताई। शुभम रिप्लाई करेंगे, एक बार वेट करो बेटा, कंसेप्ट चल रहा है इंटरेस्टिंग। 3 सालों का सीआई बेटा बन रहा है 2184 माइनस 1320 बटा में 1320 बराबर, घटा लो एक बार, कितना बनेगा? 21 में 864 बटे 1320 64 आएगा ना बेटा। समय में गलत कर दिया आपने बेटा, मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। 1320 बराबर बनना चाहिए वाई स्क्वायर एक्स गुणा एक्स प्लस वाई। अब दोस्तों ये जो ऊपर डेटा बनेगा ना, ये यकीनन देखो स्क्वायर बनेगा। आप काटो, आप निश्चिंत होके काटो, सवाल बनेगा। आपने कहा सर एक बार ना 8 से काट लेते हैं, 8 से काटने का मन कर रहा है। 8 एकम 8 5 2 8 6 48 8 5 40। 8 से काटा 8 और 108 9 12। 3 से काट ले 36 और 3 से काटोगे 55, यानी ये चीज बन गई 36 बटा 55। दोस्तों क्या तुम्हें y का मान समझ में आया? दोस्तों तुम्हें y का मान समझ में आया? वेरी गुड। y का मान देखो 6 है तो x का मान 5 रहा होगा। आप सेटिस्फाइड करवा लो। देखो इसको लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर बटा में लिख सकता हूं 5 गुणा 5 प्लस 6। x की जगह पे 5 रहा होगा, y की जगह पे 6 रहा होगा, मामला हो गया सेटिस्फाइड। दोस्तों x अगर 5 आया है तो रेट 20% की रही होगी। x अगर 5 आया है तो रेट 20% की रही होगी। अब तुम कहानी कर सकते हो यहां से, 20% का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब प्रिंसिपल मान लो 25, ब्याज आएगा 5 5 1, 1320 जो है ना ये 11 की वैल्यू है तो 25 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 12 से गुणा करोगे दोस्तों, उत्तर बनेगा 3000 रुपए। ये है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का असली चेहरा, ये है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का असली रूप। ये जो कंसेप्ट है ना, ये देखो अगर तुम्हें कंसेप्ट पता लग गया फिर इस सवाल में कुछ नहीं है, फिर इस सवाल में कुछ नहीं है। लेकिन मजा तब तक है जब तक तुम्हें ये कंसेप्ट नहीं पता। 3 सालों का सीआई और 2 सालों का सीआई दे दिया जाए, कोई और चीज तुमको ना बताई जाए बेटा, कोई और चीज तुमको ना बताई जाए, तो हम इस प्रकार का कंसेप्ट लेकर आते हैं, इस प्रकार की बात दोस्तों लेकर आते हैं। दोस्तों मैं आपको सीआई के 300 के लगभग सवाल करवा चुका हूं, तो केवल इजी इजी क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए बेटा, हर एक लेवल टच किया है बेटा, हर एक लेवल जहां तक एग्जामिनर मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई कर सकता है बच्चे, मैंने वहां तक की बात आपके साथ शेयर की है। तो अब तो ये बातें बेटा आप तरीके से कर सकते हो ना। इनकी रिकॉर्डिंग को एक दो बार देखना, रिकॉर्डिंग को एक दो बार देखना, नजर मारना, आपको चीजें समझ में आती जाएंगी, आपके पॉइंट बनते जाएंगे बेटा। ठीक है, चलो 5 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं बेटा, ब्रेक के बाद आगे पढ़ेंगे।
इतने आप ये सवाल को गौर से और निहाल लो, इस सवाल को गौर से और देख लो, इसके बारे में दिमाग लगा लो बेटा। चलो हाँ दोस्तों, 97 नंबर तक की बात समझ में आई? एक मिनट। अरे रेट के बाद से बेटा सेम कहानी बन गई पहले वाली। रेट के बाद तो वही सवाल बन गया कि आपको रेट दे दी, 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, फिर तो ट्री वाली बात है आगे। अगर किसी सवाल में आपको मैं ये बोल दूं कि 20% की रेट है और 2 सालों का सीआई 1320 रुपए है, फिर तो सवाल वही बन गया जो अब तक करते आए थे। कैसे? अरे 20 का मतलब 1/5, प्रिंसिपल को मान लिया 25, तो 5 5 1, ये 1320 अगर 11 की वैल्यू है तो 25 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये तो बेटा अपन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं तरीका, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 सालों में इतना, 3 सालों में इतना। क्या दोस्तों ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का सवाल है? अरे ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का सवाल ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। 99 नंबर। 8 वर्षों में एक राशि का चक्रवर्ती ब्याज 400 रुपए और 16 वर्षों में उसी राशि का चक्रवर्ती ब्याज 1300 रुपए है, ऐसा आपने सवाल किया था। शीट का 6 नंबर सवाल मुझे याद है। मैंने आपको बताया था सीआई कितने सालों का? 16 सालों का। सीआई कितने सालों का? 8 साल का। अगर तुम डिवाइड करोगे ना, अगर तुम ये डिवाइड करोगे ना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से एक ज्यादा आता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से एक ज्यादा आता है दोस्तों। याद है ना कैसे? पिछली क्लास देख लेना एक बार। तो इस सवाल में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहा होगा, क्या 13/4 - 1, यानी कि 13 में से 4 गए
9/4 का रहा होगा क्या दोस्तों? ये जो 9/4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है, ये मुझे बताओ 8 ईयर्स का आया है ना, 8 ईयर्स का, ये 8 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है। अब सुनो सवाल क्या है दोस्तों। आपने कोई पैसा किसी को ब्याज पर दिया, ठीक है। स्टार्टिंग के 8 सालों में, 8 ईयर्स में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 400 रुपए का। ध्यान दीजिए, 400 रुपए का ब्याज मिला है, और ये अमाउंट कुछ बन गई, पता नहीं कितनी बन गई, कुछ पैसा बन गया। कुछ पैसा था, 400 का ब्याज आ गया और कुछ पैसा बन गया। और अगले 8 साल में दोस्तों, अगले 8 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ 900 रुपए आया है क्या? टोटल 16 सालों में 1300, इनमें 400, इनमें 900, फिर ये पैसा कुछ बन गया। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगले 4 साल और लगाने हैं, अगले 4 साल और लगाने हैं, तो टोटल 20 सालों का ब्याज पूछा है, टोटल 20 ईयर्स का ब्याज पूछा है। आइए कर लेते हैं सवाल। दोस्तों आप मुझे एक बात बता दो, इन 8 सालों में, इन 8 सालों में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/4 रहा होगा क्या? 9/4 का दोस्तों क्या मतलब है, थोड़ा फैला के बताओ इसको। 9/4 में क्या कहानी समझते हो आप? समझते हो 4 रुपए प्रिंसिपल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 5 रुपए का, और अमाउंट बन गया है 9 रुपए, ऐसे क्या? ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये जो 400 रुपए वैल्यू है, 400 रुपए वैल्यू, ये 5 की वैल्यू है क्या? हाँ, एक की वैल्यू आ गई 80, और दोस्तों प्रिंसिपल रहा होगा 320 रुपए। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि बताओ तुमने ब्याज पर कितना पैसा दिया था, तो हम कहते हैं जी हमने ब्याज पर 320 रुपए दिए थे। प्रिंसिपल काउंट करना समझ में आ गया? हाँ। अब सुनो बेटा, 300 रुपए तुम, 320 तुमने ब्याज पर दिए, 400 का ब्याज आया तो बन गए 720। 720 रुपए से अगले 8 सालों में 900 रुपए का ब्याज आया और बन गए 1620। दोस्तों 1620 तो बन गए। अब 8 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर था 9/4, 4 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 आएगा, 810, और आपका पैसा बन जाएगा 2430 रुपया। आपका पैसा बन जाएगा 2430 रुपया। दोस्तों 320 रुपए तुमने ब्याज पर दिए थे, 20 सालों के बाद में बन गए 2430, तो ब्याज कितना आया? 2430 में से अगर मैं आपका प्रिंसिपल घटाऊंगा तो ये 2110 रुपए तुम्हारा ब्याज है, साफ सुथरा 2110 रुपए तुम्हारा इंटरेस्ट है। दोस्तों जो कोई व्यक्ति आसान आसान लेवल तक पढ़ना चाहता है बेटा, वो क्विट कर सकता है। हम हायर लेवल पे इंटर कर चुके हैं, तो अब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बेटा पढ़ने में, चीजों को समझने में। आप ऐसा लाइटली नहीं ले सकते इनको कि साहब ऐसे ही हो गया। चक्रवर्ती ब्याज के बीच में 2 सालों का और 3 सालों का अंतर 9:29 है। अच्छा, चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो ऐसा है, 2 सालों के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस, और 3 सालों के लिए सीआई एसआई का डिफरेंस, इनका अनुपात दिया है 9:29। दर ज्ञात करनी है। दोस्तों एक बात बताओ, तुम ट्री जानते हो? ट्री, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। यहां दोस्तों क्या आया करता है? यहां पी का आर स्क्वायर आया करता है क्या? और 3 सालों में इधर भी इधर भी, क्या दोस्तों ये तीनों वैल्यू सेम आती हैं क्या? जितना यहां आता है उतना यहां आता है, उतना यहां आता है क्या? जब ट्री बनाया करते हैं अपन, तीनों जगह पे सेम काम हुआ करता है। अच्छा एक बात बताओ, इधर मान लो कभी बी आया करता है, तो इधर दोस्तों कितना 2b आया करता है क्या? इधर 2b आया करता है, और इधर वाले पॉइंट पे बेटा सी आया करता है, यही ना? अरे बोलो बोलो, ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हें पता है? अगर मैं आपको कहूं कि 2 सालों की बात करो एक बार, 2 सालों की,
अगर मैं आपसे कहूं कि 2 सालों के बारे में चर्चा करो, 2 सालों के बारे में डिस्कशन करो, ये दोस्तों टाइम है 2 साल का। एक बार चलो मैं डिब्बा बना लेता हूं, इसको देख लो। ये दोस्तों टाइम है 2 साल का। अगर मैं तुम्हें कहूं कि 2 सालों में एसआई और सीआई का डिफरेंस बताओ, तो 2 सालों में आप एसआई और सीआई का डिफरेंस ये बी बताओगे क्या? बी। एग्जामिनर मुझे कहता 2 सालों का एसआई सीआई का डिफरेंस कितना है? 9 रुपए। क्या इस पॉइंट पे 9 लिख लूं? हमको एग्जामिनर ने बोला है कि 2 सालों का एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है ना, 2 सालों का एसआई और सीआई का डिफरेंस है ना, वो 9 रुपए है। इस पॉइंट पे बेटा 9 रुपए लिख दिए गए, इस पॉइंट पे 9 रुपीज मान लिए गए, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे 9 आएंगे तो ये अंडरस्टूड है, नीचे वाले पॉइंट पे 18 बनेंगे, हमेशा डबल ही आता है। 3 सालों का एसआई और सीआई का डिफरेंस होता है ये वाला। 3 सालों का एसआई और सीआई का डिफरेंस होता है ये वाली चीज। ये वाली बात है ना, ये 3 सालों के लिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस को डिनोट करती है। तो आप मुझे सोच के बताओ बेटा, सी वाले पॉइंट पर 2 बनना चाहिए क्या? 18, 9, 27 और 2, 29, खत्म। ये 2 रुपए इस 9 रुपए का ब्याज ही तो आया होगा। ये 2 रुपए इस 9 रुपए का ब्याज ही तो आया होगा, और इसी का तो मतलब होता है 22.22%। ये 2 रुपए 9 रुपए पर ब्याज ही तो आया होगा, 22.22%। हमने तो इस सवाल में कुछ किया ही नहीं दोस्तों, एक कॉमन सेंस की बात हमने लगा ली, कॉमन सेंस की, कॉमन सेंस का तरीका हमने जज कर लिया कि 9, 18, 2 रुपए 9 पर ब्याज आया होगा। आपको समझाने में मुझे 5 मिनट लगे होंगे, लेकिन पेपर में सवाल करने में आपको 30 सेकंड लगने हैं। 100 नंबर तक की बातें क्लियर है बेटा? देखो अपनी क्लास में ना, आप जो ऊपर नाम लिखा रहे हैं ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की आखिरी क्लास है, आखिरी नहीं है, अभी क्लासें और भी आएंगी बेटा। मैं ऊपर के नाम देखकर नहीं चलता हूं। अब कल पता है, कल की क्लास में टॉपिक शेड्यूल आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब बहुत सारे नए नए बच्चे आएंगे, कहेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस करवाओ, प्रॉफिट एंड लॉस करवाओ, लेकिन हम तो कंपाउंड इंटरेस्ट के टफ सवाल कर रहे होंगे, तो वो भाग जाएंगे, कहेंगे सर बस की बात नहीं है। 3 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज का और 1 साल के साधारण ब्याज का अनुपात दिया हुआ है, दर ज्ञात करने हैं। देखो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा सिंपल तरीके से जानकारी, फिर बताऊंगा डिटेल में जानकारी, एक एक बात को समझना। 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट, यार ये 3.64 लिखने की जरूरी थोड़ी है। 3 ईयर का एसआई रेशो, अब 3 ईयर का ही सीआई, सॉरी पहले लिखो सीआई, 3 साल का सीआई और 3 साल का एसआई। मुझे एक बात बताओ, इसको 364 और 300 लिखूं क्या? अब आपके मन में एक विचार आएगा कि सर कैसे? अरे भैया 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए है, 3 साल का 300। तुम्हें इस सवाल का तरीका भी सिखाऊंगा, डरो मत, एक बार बता रहा हूं, कॉमन सेंस बुद्धि लगाना। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, बड़े अच्छे बच्चे हो आप, बड़े प्यारे बालक हो, तुम जैसा बालक दुनिया में कौन होगा? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, पहले साल पर भी ब्याज 100 रुपए आया होगा, इस पर भी 100 रुपए आया होगा, इस पर भी 100 रुपए आया होगा। तुम्हें 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 364 रुपए बनाना है दोस्तों। इधर तुम्हें 64 रुपए सेट करने हैं, 64 रुपए सेट करने हैं, लेकिन मैं ऑप्शंस देखो देखता हूं, वैसे 20% का मेरा मन कर रहा है। ये 20, यहां 40 और यहां 4, देखो ये 20% है, ये 20% है, बताओ सेट हो रहे हैं क्या? हो गया फिट, हो गया सेट मामला? उत्तर आ गया 20%। 20%, 20 और 40 और 4 फिट कर दिया, फिट करते ही दोस्तों बात हो गई डन, फिट करते ही बात हो गई खत्म, फिट करते ही बात हो गई तैयार। अरे समझ में आया क्या? अगर नहीं समझ में आया तो चलो मैं तुम्हें एक तरीका सिखा रहा हूं, ये समझो। अगर किसी सवाल में तुमको 3 साल का सीआई गिवन हो, सिंपल इंटरेस्ट भी तुम्हें 1 साल का गिवन हो, रेट तुम्हें ज्ञात करनी हो, तुम क्या कीजिएगा? रेट ज्ञात कर, मैं एक काम करता हूं, रेट को मान लेता हूं R%, इसको लिखूंगा 1/x, क्योंकि टाइम मेरे पास 3 साल का है,
टाइम दोस्तों मेरे पास 3 साल का है, तो मैं इसको x की क्यूब मान लेता हूं। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान रखना, मेरे पास डेटा क्या क्या है, एक तो सीआई 3 साल का और एक एसआई 1 साल का। एसआई को तो मैं 2-3 पे कर लूंगा, बड़ी बात नहीं है, घुमा सकता हूं। ठीक है, फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना एक्स स्क्वायर आएगा, सेकंड ईयर का ब्याज दोस्तों एक्स स्क्वायर और एक्स आएगा, थर्ड ईयर का ब्याज बताओ एक्स स्क्वायर 2x और ₹1 आएगा। आएगा सर। अगर मैं आपसे पूछूं 3 साल का सीआई कितना है, 3 साल का सीआई कितना है, तो आप कहोगे सर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। मैं कहता हूं 3 साल के सीआई में से तुम 3 साल का एसआई घटा लो, 3 साल के सीआई में से तुम 3 साल का एसआई घटा दो, तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, 3x प्लस 1 बनेगा। बोलो बोलो, 3x प्लस 1 बनेगा। आगे इसके यूनिट भी है, ध्यान रखना। ये यूनिट मुझे खत्म करनी है, तो मैं 1 साल के एसआई से भाग कर लूं। 1 साल का एसआई होता है एक्स स्क्वायर यूनिट, यूनिट से यूनिट कैंसिल, तो लॉजिक बन गया 3 साल के सीआई में से 3 साल का एसआई घटाकर 1 साल के एसआई से भाग दे लीजिए, ये 3x प्लस एक्स स्क्वायर की इकाई बनेगी। आप उत्तर को ज्ञात कर पाएंगे। ये तो है कंसेप्ट, लेकिन आपने डायरेक्ट पुट करना सीखा, ये होता है मैजिकल मेथड दोस्तों। आइए जो तरीका अभी सिखाया था उसकी बात कर लेते हैं। 3 साल के सीआई में से 3 साल का एसआई घटाकर 1 साल के एसआई से भाग करूंगा, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर तो बटा में आएगा, ऊपर बनेगा 3x प्लस 1 बटा में x का स्क्वायर। इससे दोस्तों x निकल जाएगी, x दोस्तों रेट बन जाएगी। आइए काम कर लेते हैं। 364 में से 300 गए, क्या बताओ, 64 बटे 100 लिखना पड़ेगा, बराबर दोस्तों 3x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बन रहा है क्या। 4 से काटोगे 16, 4 से काटोगे 25, बेटा ये चीज बन रही है 16 बटे 25। आप मुझे बताओ x की जगह पे 5 रख सकता हूं क्या, x की जगह पे 5 मान सकते हो ना, x की वैल्यू 5, देखो 5 का स्क्वायर है, 5 दिया 15, 1 16 है। और अगर x 5 है तो रेट क्या होती है, 1/5 का मतलब होता है 20%। ये दोस्तों आपने फॉर्मूले से साबित कर लिया, लेकिन ऐसा करने में थोड़ा समय खर्च होगा, थोड़ा फॉर्मूला याद रहना चाहिए, थोड़ा तरीका पता होना चाहिए। लेकिन ये जो बताया तुमको जादू, इससे सवाल आपका हो गया। सेकंड में आप डेटा को एनालाइज करना सीखो। बेटा दोनों में से तरीका बेस्ट कौन सा रहेगा, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला। ये इस तरीके का नाम दे लेता हूं, ए वाला, इसका नाम बी वाला। बेस्ट क्या रहेगा बेटा आपके लिए, फर्स्ट वाला ना, ट्री वाला। अब ट्री वाले ही आपकी चीजों को एप्लीकेबल करना आना चाहिए, हालांकि आना तरीका सेकंड वाला भी चाहिए। अब कोई बच्चा बोले गुरुजी मेरे को 20% दिमाग में नहीं आया, तो आप ऑप्शन लगाओ ना। अगर तुमको ये पता है कि 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, यहां तुम कहो गुरुजी हमें डाटा ही समझ में नहीं आ रहा कि हम कितना पुट करें, समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे को पता है कि इस डिब्बे का जो जोड़ है ना वो 64 बनाना है। मैं ऑप्शन लगाऊं ना, देखो अगर मैं 10% लगाऊंगा, यहां 10 बनेगा, यहां 20 बनेगा, यहां 1 बनेगा, 64 तो बन ही नहीं रहा, बात तो हो ही नहीं रही। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन कोई और लगा लूंगा भाई। 25% लगाओ ना, ये 25 ये 50, देखो यही 75 हो गया, ज्यादा हो गया, काम का नहीं है। ऑप्शंस लगाओ बेटा, 20 लगा लो, 20 लगाओगे तो ये 20 और ये 40 और ये 4, ये बन गया बेटा, खत्म। तुम्हें पेपर में सवाल जल्दी करने हैं बेटा, साबित किसी को नहीं करने, बस खुद को पता होना चाहिए। आप ये सब बातें लिख लेना, मतलब आपको सीआई दिया हो, एसआई दिया हो, तो उनमें रोटेशन करना आना चाहिए, डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए। सवाल, 2 साल की अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक संयोजित है और समान दर पर समान अवधि में साधारण ब्याज का अनुपात 24:25 है। अबे नालायक आदमी, 2 सालों का साधारण ब्याज अगर 24 है तो 12 आया होगा, और एक एक्स्ट्रा ये ऐसे तो आया होगा है। 2 सालों में साधारण ब्याज इतना इतना, और दर आपकी रही होगी 1/12। बोलो रेट 1/12 रही होगी क्या। हाँ। जब दर तुम्हें 1/12 समझ में आ गई, तो मैं प्रिंसिपल को कितना 144 मान लो, 144 नहीं 1728, क्योंकि आगे मुझे 3 साल पे काउंट करना है, आगे मुझे 3 साल पे काउंट करना है, तो ट्री बना दो 144 144 144, ये 12 ये 24 और ये 1। बोलो मालिक, सिंपल इंटरेस्ट तो केवल यही आएगा 432 रुपए, और ये 37 रुपए एक्स्ट्रा, तो 469/432 उत्तर बन गया। बताओ देखने में सवाल कितना बड़ा था, लेकिन ट्री तुमने लगाया तो बड़ा इजी बन गया बेटा। आज ना
अपन इस शीट को तो चलो पूरा कर ही लिया लगभग। मैं तुम्हें एक और भी शीट दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की शीट नंबर 4 दूंगा। सैटरडे और संडे को आपकी क्लास तो है नहीं, 2 दिन में उस शीट नंबर 4 को आप सॉल्व करना। मैं दावे से कह सकता हूं जितने बच्चों ने तीनों क्लास को शिद्दत से पढ़ा है ना, वो 4 नंबर शीट को सेल्फ कर लेंगे। फिर मैं आपको मंडे को पढ़ाऊंगा इंस्टॉलमेंट। शीट नंबर 4 के सवाल तुम्हें करवाऊंगा नहीं, वो तुम्हें सेल्फ करने हैं। ये दोस्तों आपको करनी है बात किससे? लॉजिकल। दोस्तों देखो, ये साधारण ब्याज दिया 3 साल का, 2 साल का। एक बात तो बताओ, फॉर्मूला देखो, मैंने अभी अभी सिखाया था 271 माइनस 243 बटा 81 करोगे ना, तो ये चीज किसके इक्वल बनती है? 3x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर के। अब ये भी किया था आपने। सिंपल तरीका बताऊंगा, ऐसे मत करना तुम पेपर में। 11 में से 3 गए 8, और ये क्या है? 6 में 4 गए 2, 28 बटा 81। दोस्तों इसमें बताओ x का मतलब तुम्हें 9 दिख रहा है? 9 क्या x तुम्हें चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 9? 9 3 27 28। हाँ, x की वैल्यू अगर 9 है तो रेट क्या रही होगी? 1 बटा 9। तो मूलधन आ गया 729 रुपए। लेकिन आपने कहा गुरुजी अगर ऐसे नहीं करेंगे तो भैया मेरी बात समझो, ये 243 रुपए 3 साल में आया, तो 81 81 81 आया होगा क्या? आया होगा। 271 और इनका दोस्तों अंतर आ रहा है 28 रुपीज। अब तुम्हें ना इस कॉलम में 28 रुपीज फिट करने हैं तरीके में, तो कुछ ऐसा मन कर रहा है कि 9 18 1 मान लो, 9 18 1 पे 28 फिट हो रहे हैं, तो रेट बेटा बन चुकी है 1 बटा 9। प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो इसका 9 गुना आएगा 729। 103 नंबर सवाल, इतना आसान है। कंसेप्ट पे जाओगे बेटा, ये कंसेप्ट लगा सकते हो। आसान काम करना है तो मैंने आसान भी आपको बता दिया। अब ये सवाल आप सेल्फ करोगे दोस्तों? हाँ हाँ कह सकते, नहीं ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है ललित कि p हमेशा x का क्यूब ही हो, ऐसा कोई आवश्यक तो नहीं है ना। इस सवाल में अगर मान लो 1458 भी तो उत्तर बन सकता है। अगर डेटा कुछ अलग होता तो ये तो 1458 भी आ सकता है भाई। अगर 3 साल में प्रिंसिपल आप कहते हो 8000 बनेगा, कोई मस्त नहीं है। 16000 भी आ सकता है प्रिंसिपल, 24000 भी आ सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि केवल एक ही ऑप्शन क्यूब का बनेगा, नहीं बेटा। ये देखो, ये 512 का मल्टीपल है, ये भी 512 का मल्टीपल है, ये उत्तर बन सकता है भाई साहब। अब वो तो चलो रेट की बात है कि 1 बटा 9 आ गई थी, आपने टिक कर लिया, लेकिन वैसे बात कैसे होगी बेटा? ये सवाल कर लोगे क्या? जैसे तुमको अभी अभी सिखाया था वही सवाल है बेटा। 18 18 18,000 करके और सेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल में और 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। जब तुमको 3 साल का और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाए, 2 साल का और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाए, तो तरीका आपको पता लगना चाहिए बेटा। मैं करवाया क्लास में, आपको आज ही करवाया। जब सीआई 2 साल का 3 साल दिया जाए ना, तो क्या बताया था? 3 साल के सीआई में 2 साल का सीआई घटाकर 2 साल के सीआई से भाग दे लीजिए। वाई स्क्वायर वाला, वेरी गुड मनु। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई बनता है ना, वेरी गुड। सेल्फ सेम क्वेश्चन है, एक ही कैटेगरी के सवाल है बेटा। एक व्यक्ति ने कुल 15 लाख रुपए का निवेश किया। अच्छा, इतने पैसे कहां से लाया? 15 लाख रुपए। एक हिस्सा सावधि जमा में 6% वार्षिक ब्याज दर पे निवेश किया गया। शेष राशि 2:1 के अनुपात में अन्य जमाओं में निवेश की गई। 4% और 3% की दर से ब्याज कमा रही थी। ठीक है, कुल वार्षिक ब्याज की आय 76,000 रुपए रही हो, तो सावधि जमा में निवेश की गई राशि कितने लाख रुपए थी? कुछ नहीं है सवाल में। सुनो बेटा, एक बंदे के पास ना 15 लाख रुपए थे। कितने पैसे? 15 लाख। एक हिस्सा तो इसने 6% पे डाल दिया। ये पैसा इसने, कितना पैसा है पता नहीं, 6% पे निवेश कर दिया। जो बाकी का पैसा बच गया, बाकी का पैसा जो भी बच गया, ये दोस्तों 15 लाख से बाकी बच गया। इस पैसे को तुमने 2:1 में डिवाइड कर लिया, और 4% और 3% ब्याज तुमको कमाने लग गए। आप मुझे ये बताओगे क्या कि ये जो पैसा है, ये जो अलग वाला पैसा है बेटा, ये वाला पैसा, इस पर एग्रीगेट ब्याज कितना मिल रहा होगा? 4 दूनी 8, 3 एकम 3,
क्या इस पर तुम्हें एग्रीगेट 11/3% ब्याज मिल रहा है? मैं तुमसे कह सकता हूं 1 पैसे पर तो ब्याज मिला है 6%, एक पर ब्याज मिला है 11/3%। आई बात समझ में? टोटल तुम्हें कितना ब्याज मिला है दोस्तों? एक साल में टोटल कितना ब्याज मिला है? 76,000 रुपए ब्याज मिला है। कितने पे? 15 लाख पे। 1500, 15,000, 1.5 लाख, 15 लाख गुणा 100 करके परसेंट। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 3, 76/15% ब्याज मिला तुम्हें टोटल। रेशो को आसान करने के लिए पूरे साल को 15 से मल्टीप्लाई कर लें। 15 6 की 90, यहां 55, यहां 76, घटा लो दोस्तों। 21:14 यानी कि 3:2 होगा। तुम्हारे पास जो 15 लाख रुपया था ना, ये तो है 9 लाख रुपए और इधर है 6 लाख रुपए। एलिगेशन का सवाल था, सावधि जमा में 6% पे दी जाने वाली पैसा था 9 लाख रुपया। उत्तर आ गया। एलिगेशन को अप्लाई करना है, ऐसे ही सवाल तुम्हें बड़ा बना दिया। क्योंकि बेटा देखो 1 साल की बात है, पूरे सवाल में 1 साल की बात कर रहा है, तो 1 साल में तो क्या सिंपल क्या कंपाउंड, बात तो एक ही होती है। अगर 1 साल की बात की जाए दोस्तों, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात एक ही होती है। और ये सवाल बेटा अब आपको सेल्फ करना है, ये सवाल भी दोस्तों आपको सेल्फ करना है। ओ कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन जाएगा ना बेटा? नहीं, अच्छा 2 साल 4 साल दिया है क्या? 2 साल 4 साल दिया तो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लो बेटा, शीट में सवाल दिए हैं 111, 111 के 111 सवाल बेटा आप लोग कर सकते हैं। अब अपनी ये शीट हो गई पूरी। बेटा शीट नंबर 3 तो बताओ आप तक पहुंच गई थी ना? शीट नंबर 3 तो आपको मिल गई थी, ठीक है। तो आज मैं आपको शीट नंबर 4 भी दे रहा हूं बेटा। इस क्लास के जस्ट बाद में आपको शीट नंबर 4 भी मिल जाएगी। शीट नंबर 4 के सवाल है ना, बस वो आखिरी है। शीट नंबर 4 जो है ना, वो एक्चुअल में एसआई और सीआई की कंबाइंड शीट है। आसान से सवाल है, आसान से क्वेश्चन है। अगर इन तीनों शीटों को आपने ढंग से जिया है, मैं आपको दिखाऊं एक बार। अच्छा इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे मंडे से अपन ना बेटा, 2 क्लास में हो जाएगा इंस्टॉलमेंट, फिर स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर देखेंगे तुम्हें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। बैच को ज्वाइन करके प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ भाई? है इस बैच को ज्वाइन करके प्रॉफिट हुआ? हुआ। एक बार देख लो शीट 4 में, देखो ऐसे सवाल है। 2 साल के लिए 10% की दर पे अंतर दिया है 65 रुपए, तो पता ही होगा ना, प्रिंसिपल रहा होगा 6500 रुपए, तभी तो इस साल का ब्याज 650 या 650 या 65 आया होगा। तो ये पता है ना, आसान चीजें। ये तो मतलब कुछ करने वाली बात नहीं है दोस्तों। इस शीट में ना मैं बताऊं टोटल सवाल कितने हैं, इसमें टोटल सवाल होंगे 60 के आसपास, 61 क्वेश्चन है बेटा। जितने सवाल आपने अभी तक पढ़े उनके बिहाव पर कर पाओगे। सैटरडे और संडे को क्लास नहीं होगी कोई भी, तो इन दोनों क्लासेस के दिन बेटा आप इनको रिवाइज कीजिएगा। मंडे से पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट, मंडे को इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करेंगे। इसके कोई डाउट अगर रह गए तो बाद में करवा दूंगा। मंडे से इंस्टॉलमेंट के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।